आप सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी में रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। पुलिस चौकी के सामने जायका रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जो कि एक मुस्लिम रेस्टोरेंट है जिसमें होटल का कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं रोटी में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तरकाशी में जायका रेस्टोरेंट में रोटी में थूक जिहाद की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया है। रेस्टोरेंट को बंद कराने की मांग की जा रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट के कैंसिलेशन की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। यहाँ पे सामने ये जो जायका होटल है, जिहादी ने अपना नाम छुपा के वहाँ पे जायका रखा है और उसके बाद जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर। वो दुकान सीज होनी चाहिए। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है, जो उनको परमिट दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना नकली नाम आहद ठाकुर बताकर दोस्ती की। इसके बाद वो लड़की को उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि आहद ठाकुर ने दबाव बनाकर रुद्रपुर के होटल में बुलाया और फिर दुष्कर्म किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आहद खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से निकली आहद ठाकुर नाम के एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। को अपनी हिंदू पहचान बताकर उसे जिहाद में फंसाता है और जिहाद में फंसाने के बाद उसका इतना दुस्साहस होता है कि उस हिंदू बच्ची को कल होटल में लेके जाता है। उसका नाम आहद खान है, उसके पिताजी का नाम तस्लीम खान है, लेकिन वह उस बच्ची को बताता है मेरा नाम आहद ठाकुर है, पिताजी का नाम विशाल ठाकुर है, किच्छा का रहने वाला है और उसके पास वह फर्जी आईडी भी बरामद होती है। उस बच्ची को पता चलता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिसे अपना दोस्त मान के आई थी वह एक लव जिहादी है, जो झूठी आईडी बनाकर झूठ के साथ उसके साथ जिहाद कर रहा था। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम ने नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का शुभारंभ किया है। इसके बाद सीएम धामी सशक्त बहना उत्सव योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम हो रहे हैं। मातृशक्ति के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जब नारी सशक्त होगी तो भारत सशक्त होगा और राज्य आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्तिकरण अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भूतों ने घोषित थी, इसमें हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण मिलेगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। सीएम धामी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे और कल पटना में मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना में प्रचार करेंगे।
नैनीताल का ओल्ड लंदन हाउस कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। 2 महीने पहले इस बिल्डिंग में आग लगने से ये पूरी तरह जर्जर हो गई है। अब इस भवन से बाजार में आने वाले और दुकानदारों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बिल्डिंग से बड़े बड़े लोहे की रेलिंग गिरने की कगार पर है। इसी इलाके में आमतौर पर बाजार में चहल पहल रहती है तो त्योहारी सीजन भी चल रहा है। वहीं एसडीएम ने जल्द समस्या के समाधान की बात की है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को इस ओल्ड लंदन हाउस में भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें एक महिला की आग लगने से मौत तक हो गई थी। इंडस्ट्रियल जांच गतिमान है। इसके अलावा जिस पॉइंट को आप कह रहे हैं उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी रिपोर्ट आई थी कि उस मकान को डिमोलिश ऊपर वाले फ्लोर को किया जाना अति आवश्यक है, जिसमें तत्समय संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है। नगर पालिका को भी इसमें एक्टिवेट किया गया है। दोनों एजेंसी से बात करके उसको तत्काल उसका निराकरण कराया जाएगा। पौड़ी के चौबट्टा खाल और कलजी खाल ब्लॉक में भालू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इन क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से भालू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, जिसके बाद इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं एडीएम पौड़ी ने कहा कि वन विभाग के साथ ही एसडीएम को भी इस समस्या के जल्द समाधान करने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में जो भालू का आतंक फैला हुआ है, विगत 2 महीने से उसने अब तक 30 से 40 मवेशियों का अपना शिकार बना चुका है। वो अभी जस्ट कल ही उसने एक गाय को मारा है और बहुत बुरी तरह वो उनका हाल कर रहे हैं सर। हमारे एसडीएम साहिबान हैं, उनका अवगत करा दिया गया कि तत्काल इसमें जो भी घटना होता है या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके परिवार से संपर्क करके वहाँ की समस्या को निराकरण करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम त्योहारी सीजन के मद्देनजर एक्टिव है और लगातार खाद्य पदार्थों की जांच और सैंपलिंग की कार्रवाई कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर खराब क्वालिटी की मिठाई को नष्ट कराया है। पथरी क्षेत्र में मुस्तफाबाद में मानकों को ताक पर रखकर बतीसा और दूसरी मिठाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने 2 क्विंटल मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया। गंदगी और खतरनाक केमिकलों से बनी ये मिठाई डिब्बों में पैक होकर बाजार में बेची जानी थी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 2 मिठाई की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि मिठाई के अलावा घी, तेल और मावे के सैंपल भी यहां पर लिए गए हैं। पदार्थ क्षेत्र में 2 मिठाई निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और जिसमें एक जगह जो बतीसा बनाया जा रहा था वो अच्छी स्थिति में नहीं बन रहा था, बहुत गंदगी थी, जिसमें मैं 2 कुंटल के आसपास बतीसा नष्ट किया और हमने मिठाइयों के 5 सैंपल उस एरिया में लिए, पदार्थ एरिया में। और एक टीम जो हरिद्वार में हमारी टीम गई थी, उन्होंने मिठाइयों की और दुकानों का और डेयरियों का निरीक्षण किया और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें कि 3 सैंपल उन्होंने खाद्य सामग्री की जाँच के लिए भेजे, जिसमें कि घी, तेल और मावा है। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजार सज चुके हैं, जिसमें खेल, खिलौने और बताशे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मिलावट के शक में लोग खिलौने और बताशे खरीदने से कतरा रहे हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार हल्द्वानी दीपावली के लिए पूरी तरह से सज चुका है। लोग यहां सामान खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं। मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा के लिए लोग खेल खिलौने भी खरीदने लगे हैं। लेकिन पिछले दिनों हल्द्वानी में इन चीज़ों को बनाने वाली फैक्ट्रियों में जो कार्रवाई हुई और इस दौरान जो चीज़ें सामने आई, उससे इन्हें खाने में अब डर सा लग रहा है। प्रशासन की कार्रवाई में खेल खिलौने बतासे बनाने वाले कई छोटे कारखाने भी सील हुए हैं। तो हमने अभी 4 जगह विजिट किया है और चारों जगह हमको खामियां मिली है और चारों जगह हमने उसको सीज भी कर दिया है। मौके पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गंदगी है और उन केमिकल्स का यूज किया जा रहा है जो खाने लायक नहीं है। गंदगियां बहुत हैं, पानी भी गंदा है जिससे बना रहे हैं और जो जितने लेबर लगी हुई है, लेबर भी साफ़ सुथरे नहीं है, बहुत गंदे कपड़े और बहुत गंदी तरह से लोग बना रहे हैं। दूसरी तरफ दुकानदार भी मान रहे हैं कि इस कार्रवाई से खेल खिलौने का व्यापार प्रभावित होता है, क्योंकि लोगों को केमिकल का डर सता रहा है। जो लोग कह रहे थे कि बीच में पता चल रहा है। हाँ, क्योंकि इसलिए यहाँ हिंदवानी में केमिकल वगैरह मिला रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, इस वजह से ग्राहक सब भटक गया, न्यूज में खबर आ गई है। ठीक है। और आप कैसे बता रहे हैं कि ग्राहकों की इसमें मिलावट नहीं है? इसमें मिलावट नहीं है, हमारा माल बाहर का है, हम बदल से लाए थे।
दरअसल खेल खिलौने और बतासे बनाने का ज्यादातर काम बनभूलपुरा और बरेली रोड के इलाके में होता है, लेकिन यहाँ मौजूद कारखानों में इन्हें इतनी गंदी तरीके से बनाया जाता है कि आपका इन्हें खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मजबूरी में लोग इन्हें खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश के भानियावाला में एक प्राइवेट स्कूल में आग लग गई। सुबह 5 बजे स्कूल के कुछ कमरे आग की चपेट में आ गए। वहीं स्थानीय लोगों ने स्कूल में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। गनीमत रही कि स्कूल टाइम में आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। विकासनगर में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। लोहे के सरिया ले जा रही गाड़ी बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाड़ी विकासनगर से त्यूणी जा रही थी। इसी दौरान कोटी के पास हादसे का शिकार हो गई। उत्तरकाशी के पुरोला में कमल नदी पर लोग पुल बनाने में जुटे हुए हैं। तलड़ा सुनारा गांव के ग्रामीण लकड़ी की बल्लियां डालकर पुल बना रहे हैं। दरअसल 2022 में नदी के तेज बहाव में पुल बह गया था, जिसके बाद से पुल नहीं बना। लिहाजा गांव के लोग अब खुद लकड़ी की बल्लियों से पुल बना रहे हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश के लिए अलर्ट हैं और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी कर दी है। तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। चारधाम यात्रा में अब तक 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल अभी तक 17,15,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि अभी केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में 7 दिन का समय बाकी है। पिछले साल पूरे यात्रा काल में 16,52,076 यात्री केदार दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है, आपदा के हालात के बावजूद अब तक यात्रा अच्छी रही है। मौसम साफ होने के बाद धर्मों में श्रद्धालुओं की संख्या धामों में बढ़ने की उम्मीद है। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जिस तरह से आपने देखा कि बीच में मानसून, जो हमारा मानसून पीरियड रहा है, उस बार जो है कि इतनी अत्यधिक बारिश हुई और पूरी लैंडस्लाइड में पूरा मौसम खराब होने के बाद भी हमने जो कल तक का हमारा आंकड़ा है श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में लगभग 32 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। और आगामी 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन जो है कि 8:30 बजे जो है कि भगवान केदारनाथ जी के जो है कि कपाट बंद हो जाएंगे और 25 नवंबर को 2:56 पर जो है बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाएंगे। लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी। बद्रीनाथ धाम में भी इस साल रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। 15 लाख से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2024 में 14,35,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे। वहीं इस साल की बद्रीनाथ की यात्रा में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे लोग यात्रा के दौरान की गई व्यवस्था के लिए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। उचित व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा और पूरा प्रयास किया गया कि लोगों को सम्यकतया दर्शन हो और कोई भी पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको जब तक दर्शन नहीं होते हैं तब तक मंदिर के कपाट बंद न किए जाए। और ऐसा जब से कपाट खुले हैं और जब तक कपाट बंद नहीं होंगे। देव डोलियों ने भी इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और उनका पुण्य लाभ अर्जित किया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से लेकर उत्तराखंड सरकार ने इस बार यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की हुई थी, जिसका असर ये देखा गया है कि इस बार 15 लाख से अधिक यात्री अभी तक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और अभी लगभग 1 महीना और 10 दिन का समय शेष है
जब भगवान बद्री विशाल की यात्रा चलनी है। बरसात के दौरान जरूर थोड़ी सी यात्रा प्रभावित रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार रिकॉर्ड यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? हम दिल्ली से हैं और नाम हमारा घनश्याम तिवारी है। पंडिताई का ही कार्य है। दिल्ली में मंदिर में ही रहा जाता है और जीवन में पहली बार मौका मिला 4 धाम यात्रा करने का, तो वही हमारा अंतिम पड़ाव था। आज दिल्ली निकला जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा स्थान है, बहुत अच्छा लगा जी। किस तरीके की व्यवस्था रही इस बार? व्यवस्था सरकार की तरफ से तो हम कहेंगे। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हापुड़ के पिलखुआ में सालासर फैक्ट्री में क्रेन के जरिए उठाए जा रहे लोहे के पाइप अचानक गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 4 मजदूर घायल हो गए। अंबेडकर नगर में अवैध पटाखों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 100 क्विंटल से ज्यादा अवैध पटाखों को बरामद किया। मकान में अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया था। हापुड़ में भी छापेमारी में अवैध पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर मौके से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए। लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1100 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। बरामद पटाखों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। खाद्य विभाग ने कीड़े मिलने पर 110 किलो रसगुल्ले नष्ट किए। बलिया में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर समीम कुरैशी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। हापुड़ दिल्ली रोड पर ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में चूर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही बीच सड़क पर बैठ गया। काफी देर तक जमकर ड्रामा चलता रहा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर है। इस बार आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र पुष्पक विमान बना है। राम की पैड़ी पर देर रात लाइटिंग का भव्य रिहर्सल हुआ। संभल में धोखाधड़ी के 33 केस। आरोपी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर पुलिस ने शिकंजा कसा। जावेद हबीब से पूछताछ के लिए पुलिस अब मुंबई जाएगी। प्रयागराज के यमुना नगर जोन में पुरानी नैनी पुल के नीचे तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमीरपुर में मार्केट में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। इटावा के बलरई इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। 300 किलोग्राम नकली मावा, 200 किलोग्राम पनीर बरामद किया गया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। 6000 किलो मिलावटी खोआ पकड़ा गया। टीम ने जेसीबी से गड्ढा खोदकर 20 लाख से ज्यादा कीमत का मिलावटी खोया उस गड्ढे में डाला। आजमगढ़ में खाद्य विभाग की टीम ने नरौली चौराहे पर मौर्या ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान पर छापेमारी करते हुए 21 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिठाइयों को बरामद किया। गाजियाबाद के लूनी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर छापेमारी की। ईडी ने लविश चौधरी से जुड़े अलीमुद्दीन अंसारी के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। बीजेपी का दावा, अलीमुद्दीन अंसारी की बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान प्रदर्श की मीट कंपनी पर छापेमारी की गई। 60 घंटे से अधिक समय तक ईडी और आईटी के 100 अधिकारी सबूत खंगाल रहे थे। कंपनी पहले भी विवादों में आ चुकी है। सहारनपुर में महिला पुलिस ने बचाई मुस्लिम महिला की जान। ट्रेन के आगे कूदने जा रही महिला को बचाया। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को जिंदा रखा है। ऐपण कला का प्रयोग कुमाऊं में प्रत्येक शुभ कार्य में किया जाता है। ऐसे में जब मौका दिवाली का हो तो हर घर ऐपण से सराबोर है। देखिए, ऐपण यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ ऐपण कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर इस लोक कला से सजा रहता है। देखने में भले ही ये आसान से नजर आते हों, लेकिन इन्हें बनाने में ग्रहों, स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं। जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। तो फिर मैं इस ऐपन आर्ट को और आगे तक लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे और लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। कमीट और क्या कहते हैं गेरू मिट्टी से और
विश्वास से बनाए जाते हैं, चावल पीस के बनाते हैं। इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और ये हमारी पुरानी संस्कृति है। इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में मतलब सभी की उत्साह होनी चाहिए। पुराने दौर में एपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेरू को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने में पेंट और ब्रश का यूज होने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड एपड़ भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ समंदर पार बैठे कुमाऊनी लोगों का घर भी सजाते हैं। समय के साथ एपड़ कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। ये पहाड़ की एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना ट्रेनिंग के आगे बढ़ रही है। एक तो इसमें समय की बचत है और दूसरा जो है कि ये पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी की हुआ करती, आजकल सारे कंक्रीट और सीमेंट का वो है, तो उस वजह से ये इसमें काम आता है, जल्दी से लग भी जल्दी आता है, समय की भी बचत है और पैसे की भी बचत है, काफ़ी सस्ती भी रहते हैं ये। कुमाऊं की अन्य परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने में महिलाओं का अहम रोल है। यहाँ के लोग विदेशों में हो या फिर देश के किसी भी कोने में शुभ कार्यों में हर घर में एपड़ जरूर नजर आते हैं। एपड़ कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बीजेपी के टिकट पर या उसके समर्थन से जो नेता पंचायत या निकाय चुनाव जीते हैं, उन्हें अब गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। पार्टी ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। क्या है बीजेपी की ये गुरु दक्षिणा योजना, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। – 2027 चुनाव के लिए बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधियों के सहारे नया प्लान बनाया है। बीजेपी का मानना है कि पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, अब उनको पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्षों और मेयर का बड़ा सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। तो दूसरे फेज में ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, सभासद और पार्षदों के सम्मेलन होंगे। बीजेपी का मानना है कि बूथ स्तर तक कमर कसने के लिए सभी को तैयार रहना होगा। पार्टी के लिए काम और 2027 का प्रचार ही गुरु दक्षिणा के रूप में मांगी जा रही है। हमारे वार्डों के सभासद, जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी के मेंबर और बड़ी संख्या में हमारे ग्राम प्रधान जीते हैं, उनके साथ भी तारतम्य बनाकर किस तरीके से बूथ के प्रबंधन को मजबूत किया जाए, उस कार्य में पार्टी लगेगी और हम हर सीट पे हर बूथ को बीजेपी जीते। बीजेपी नेताओं ने संगठन से जो पाया, अब उसे लौटाने का वक्त है और इसी फॉर्मूले पर पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।